हेलो एवरीवन, दिस इज़ 8:30 टैरो और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है कि आपके पार्टनर ने टैरो रीडर से आपके बारे में क्या सवाल किए हैं। पहले मैंने रीडिंग की थी कि टैरो रीडर ने आपके बारे में क्या बताया है। अब मैं ये पूछने जा रही हूँ कि टैरो रीडर से आपके बारे में आपके पार्टनर ने क्या सवाल किए हैं और टैरो में आपके लिए क्या आया है आपके पार्टनर के टूवर्ड्स। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे। पहले मैं आपकी पर्सनालिटी निकालूंगी, उसके बाद मैं टैरो रीडर से जो आपके पार्टनर ने सवाल पूछे हैं वो देखूंगी और उनका टैरो रीडर ने क्या जवाब दिया है वो देखेंगे। ठीक है, 3 उसमें करेंगे। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे मेरे व्यूवर की पर्सनालिटी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपकी पर्सनालिटी बड़े ज़िम्मेदार हैं आप। हो सकता है आपने पूरे घर की जिम्मेदारी उठाई हुई हो और उस जिम्मेदारी को आपने बड़े अच्छे तरीके से पूरा कर लिया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं आप, मनी वाइज बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, बड़े डाउन टू अर्थ हैं, बड़े साउंड हैं आप मनी वाइज, क्योंकि आपने मेहनत बहुत की है और आप पे लोग नज़र बहुत रखते हैं। यानी कि आपकी सुबह शाम की ख़बर लोगों को ज़रूर चाहिए होती है। हालांकि आपका उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपकी फैमिली जो है वो पूरे दुनिया में फैली हुई हो, जिससे आप इंटरनेट पे इन टच हैं, या फिर आप पे लोग नज़र वाकई ही रखते हैं, या आप जो है कोई ब्लॉगर हो सकते हैं, यूट्यूबर हो सकते हैं, मीडिया पर्सन भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से लोग आपकी, या हो सकता है कोई सियासतदान भी हो, जो कि बड़ा मुश्किल होता है किसी सियासतदान के बारे में कुछ कहना, लेकिन आपके बारे में लोग पढ़ते भी हैं। हो सकता है आप पोएट हों, कोई राइटर हों जिसके बारे में लोग बहुत पढ़ते हैं, आपको इंटरनेट पे लोग बहुत सर्च करते हैं। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है और आप दोस्त बहुत अच्छे हैं, बहुत केयरिंग हैं, और जो आपका एक दफ़ा दोस्त बन गया वो आपके साथ रहा, यानी कि दूसरी सूरत में आप वफ़ादार बहुत हैं। शुरू में आपके पास जिम्मेदारियां बहुत थी जो आपने बड़े अच्छे तरीके से पूरी कर ली। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर के जो पार्टनर हैं उन्होंने टैरो रीडर से क्या सवाल किए हैं मेरे व्यूवर के बारे में। सवाल क्या किए हैं? क्वीन ऑफ कप, द फूल, सवाल क्या किए हैं? द वर्ल्ड, 2 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर। ओके, हो सकता है आपका इनसे झगड़ा हो गया है जिसकी वजह से आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, और जो सवाल उन्होंने सबसे पहले किया है टैरो रीडर से वो ये किया है कि क्या आप उनसे मोहब्बत करते हैं, क्या आप दोनों का दोबारा फ्रेश स्टार्ट हो जाएगा, और आप लोग वाकई डिस्टेंस पे हैं, आप लोगों के दरमियान में अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है, और आपने उनको शायद आखिरी बात जो ये कही कि मैं सोचूंगा कि तुम मेरी ज़िंदगी में इतने इम्पॉर्टेंट हो, या तुम इतने इम्पॉर्टेंट हो कि मैं रखूं तुम्हें। मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं आपने उनको बोल दिया है कि मैं अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला बहुत सोच विचार के करूँगी या करूँगा, देखूँगा कि तुम कितने इम्पोर्टेंट हो, और आप क्रॉस रोड पर हैं। तो ये बात जो है उनको थोड़ी हिला दी है उनकी दुनिया, इसलिए वो टैरो रीडर के पास गए हैं ये पता करने कि इसको क्या मुझसे मोहब्बत नहीं थी, क्या ये मेरे साथ ज़िंदगी स्टार्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमारे दरमियान तो दूरी आ गई है, और इन्होंने आपने बोल दिया है कि आप जो है बहुत सोच समझ के फ़ैसला करेंगे, और बड़ी ही स्लो मूवमेंट उन्हें महसूस हो रही है। यानी कि इतनी स्लो मूवमेंट उनकी तरफ हो रही है आपके पार्टनर की टूवर्ड्स आपको, कि आप उनके 10 मैसेजेस के जवाब में सिर्फ उनका मैसेज सीन कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। इतनी स्लो उस पर ले आए हैं आप उनको। टावर मूवमेंट जब आप लोगों के दरमियान आया है, यानी कि आपने उनको छोड़ा भी नहीं है, और आप उनके, यानी कि आपने उनको ब्लॉक नहीं किया, लेकिन आप उनके मैसेजेस देख रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन आई है ना आप दोनों के दरमियान में, तो इसका जो है वो उन्होंने टैरो रीडर से सवाल किए हैं कि क्या हो रहा है ये और क्यों हो रहा है ये। तो टैरो रीडर ने उनको जवाब क्या दिए हैं, आपके टूवर्ड्स क्या बताया है आपकी तरफ से उन्होंने। टेम्परेंस, हेरोफेंट, ओके, अच्छा जी।
क्वीन ऑफ कप का जवाब आया टेम्परेंस, बैलेंस करना चाह रहे हैं आप इस रिलेशन को और अपने ऊपर किसी को हावी नहीं होना देना चाह रहे, कोई आपके ऊपर अपनी मर्जी नहीं चला सकता। ये बात टैरो रीडर ने बताई है कि अगर वो आप उनसे मोहब्बत कर रहे हैं तो आपके ऊपर वो बर्डन ना बने, आपको आज़ाद रहने दें, आपको बैलेंस चाहिए अपनी ज़िंदगी में। और आपके जो लवर हैं वो आपको बैलेंस नहीं दे रहे थे, इस वजह से टावर मोमेंट आया है उनकी ज़िंदगी में। टैरो रीडर ने जो अब बताया है वो मैं आपको बता रही हूँ कि आप बैलेंस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, आप उनसे शादी तो करना चाहते हैं लेकिन अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे आप उनको अपनी ज़िंदगी में लाएंगे, अपने पार्टनर को। ये बात टैरो रीडर ने उनको बताई है। और क्या बताया है, द वर्ल्ड, 2 ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स के लिए। देखा, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, ये बात मैं पहले ही कह रही थी, मुझे वाइब्स आ रही हैं कि आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। आप किसी को भी अपनी ज़िंदगी में जो है वो इस पोजीशन पे नहीं रहना चाहते कि वो आपकी ज़िंदगी की भागदौड़ संभाल ले, आपको अपनी मर्ज़ी से चलाए, क्योंकि आपने शुरू में बड़ी परेशानियों के बाद स्टेबिलिटी आपकी ज़िंदगी में आई है। ठीक है, तो आप नहीं चाहते कि, आपने तो परेशानियाँ देखी हुई हैं ना, तो आपको पता है कि आपने ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है। आप इनका साथ चाहते हैं, मोहब्बत है, लेकिन आप अपनी जो आज़ादी है उसको आप खोना नहीं चाहते। आपके लिए ये जो आपके पार्टनर हैं ये एक तरह से एक अचीवमेंट है, यानी कि मोहब्बत है आपको, लेकिन उसके बाद की भी आपकी ज़िंदगी, आप ये बात इनको समझाना चाह रहे हैं, तब भी आप अभी बड़ी स्लो मूवमेंट कर रहे हैं ताकि ये बात आपके पार्टनर की समझ में आ जाए कि मोहब्बत है लेकिन उसके बाद की भी ज़िंदगी होती है। यानी कि आपने शादी कर ली, लव मैरिज हो गई, तो उसके बाद की भी तो ज़िंदगी है। कि आप मोहब्बत ही करते रहेंगे सारी ज़िंदगी? मोहब्बत के साथ बाकी चीज़ें भी तो करनी होंगी। ये बात समझाने के लिए आपने इनसे दूरी इख्तियार की हुई है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, टैरो रीडर ने क्या बताया है इसके बारे में उन्हें। 3 ऑफ सोर्ड्स, आपका जो झगड़ा हुआ है और जो ये आप पे हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, इसने आपको बड़ी तकलीफ़ दी है। टैरो रीडर ने उनको ये कहा है कि वो इस तरह की हरकतें आपके पार्टनर ना करें, आप पे ज़बरदस्ती अपनी मोहब्बत को कब्ज़ा करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसने आपको बड़ी तकलीफ़ दी है। और हो सकता है कि आपके पार्टनर ने ये भी कहा है आपसे कि शायद आप थर्ड पार्टी में हैं, और टैरो रीडर ने उनको कहा है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी नहीं है। मैं ये कार्ड क्लियरिफाई करूँगी क्योंकि ये थर्ड पार्टी का कार्ड होता है, 3 ऑफ सोर्ड्स। थर्ड पार्टी के बारे में आपके पार्टनर ने पूछा है उनसे, टैरो रीडर से नहीं, जो उनकी 6th सेंस ने, टैरो रीडर की 6th सेंस ने उनको इनाम किया है, क्योंकि बहुत अच्छे माने हुए टैरो रीडर के पास गए हैं आपके जो पार्टनर हैं, किसी एमी टैमी के पास नहीं गए हैं, बड़े ही माने हुए जिसका नाम है उससे उन्होंने अपनी रीडिंग करवाई है। तो उसने जो है वो बाकायदा आपका हो सकता है जायचा वगैरह खींच के बताया है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स का जो आया है, क्या कहा है, गार्ड अप कर लिया है आपने अपने आप को, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, कि आप किसी को अपने कंफर्ट जोन में नहीं आने देना चाह रहे, बात भी नहीं करना चाह रहे। लेकिन आपको क्लैरिटी टैरो रीडर करने के बाद, रीडिंग करने के बाद मिल गई है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है और आपको क्या करना है अपने पार्टनर के लिए। हिम्मत करें और उनके साथ रहने की कोशिश करें, क्योंकि आपके पार्टनर को आपको डील करना आ जाएगा। ठीक है, सन की एनर्जी आई है, सब कुछ सही हो जाएगा और आप लोग सही तरीके से रहेंगे। लेकिन बस आपने हिम्मत करनी है कि ये पर्सनैलिटी, हर शख्स में कुछ ना कुछ 19-20 होता है, तो ये जो आपके पार्टनर हैं वो आपको अपने ऊपर हावी नहीं होना देना चाह रहे। मोहब्बत है लेकिन बैलेंस करके चलें आप। तो ये था आपके पार्टनर ने जो टैरो रीडिंग कराई है, और किसी बहुत माने हुए टैरो रीडर से करवाई है, जिसने उनको समझाया है कि ये रिलेशनशिप कहीं नहीं जा रहा, आप अपना दिल ख़राब ना करें, ये आपके साथ ही रहेंगे, लेकिन आपको थोड़ी बहुत चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।